अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनहिरा। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और एक नई अपडेट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रिसेंट अपडेट लेकर आई हूँ। इसके साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ एसएसटी, एचएससी की जो टेस्ट प्रिपरेशन है उसके हवाले से भी काफ़ी डिटेल्स शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ पास पेपर के सॉल्यूशंस एसपीएससी, एफपीएससी हो या आईबीए, सक्कर यूनिवर्सिटी ले रही हो, कोई भी टेस्ट ले रहा हो, आप बस इस कंटेंट की तैयारी करें। इंशाल्लाह आपके बहुत सारी चीज़ें इसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मेरे पास जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी कंटेंट मेरे पास होता है वो मैं वीडियो की सूरत में बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पर्सनली मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो एसपीएससी के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जो आप लोग एरर्स हैं कुछ, उनकी भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कर रहे थे, तो वो भी मैं आप लोग को रिसेंट वीडियोस में जल्दी अपलोडेड होने वाली वीडियोस में आंसर दूंगी। बिकॉज़ मेरे पास थोड़ा-सा इस वक़्त का जो शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा टफ़ था, तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। लेकिन मैंने आप सबके जो क्वेश्चन्स थे वो नोट डाउन कर लिए थे और मैंने उन पर वीडियोज़ बनानी है, एसपीएससी पर बनानी है कि इसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन्स मुझसे पूछे हैं कि हमारे पास जो है जो स्लिप्स हैं यानी कि जो एसएमएस है वो क्यों नहीं आ रहा। सेकंड ये कि आईबी की जो 5 से 15 की टेस्ट डेट है वो कब अनाउंस हुई है, उसकी स्लिप्स कब से अनाउंस होंगी। इसके साथ जो है बहुत सारे जो हैदराबाद है और बहुत सारे अलग टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर अभी तक सेकंड फेज़ को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिले, तो उनकी क्या वजूहात हैं। और इसके साथ-साथ टेस्ट प्रिपरेशंस में आप लोगों ने ये सवाल किए हैं कि हम कहाँ से करें और किस तरीके से करें। तो इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, वहाँ पर आप आकर ज़रूर जॉइन कीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मज़ीद जो भी एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से वीडियोज़ हैं वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएँगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। हम आज का जो कंटेंट है वो हम स्टार्ट करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज से। इसके साथ मैं आप लोगों के साथ मजीद आने वाली वीडियोस में फिजिक्स और मैथ का कंटेंट भी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वो ना तमाम इस्म जिसका मतलब पूरे जुमले के बगैर कुछ समझ नहीं आ सकता, यानी कि ऐसा कोई जिसका जुमले के बगैर मायने समझना से इसमें मौसूल कहते हैं। इसमें इस्म की बहुत सारी टाइप्स हैं, इंशाल्लाह वो ग्रामर में मैं आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें इल्म की कितने एग्ज़ाम है, तो इसमें इल्म की 5 एग्ज़ाम है। वो नाम जो हुकूमत की तरफ से किसी शख्स को इल्मी या कौमी खिदमत की बिना पर दिया जाए वो खिताब होता है। किसी खास वस्फ़ की वजह से लोगों में मशहूर हो जाना लक़ब होता है। इसमें नकरा की कितने एग्ज़ाम है? 9 एग्ज़ाम है इसमें नकरा की, और इसमें इल्म की 5 एग्ज़ाम है, याद रखिएगा ये। आग का मतज़ाद पानी होता है, आशना का मतज़ाद बेगाना होता है, इंसानियत का मतज़ाद हैवानियत होता है, बईद का मतज़ाद करीब होता है, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है। बादशाह का मतज़ाद फ़कीर होता है, ये सब शायद आप लोगों को पता है। जाली का मतज़ाद असली होता है, सादगी का मतज़ाद तकल्लुफ़ होता है, इल्म का मतज़ाद जहालत होता है। राइट ऑप्शन पे मैंने एरो लगाया है। आराइश का जो मुतरादिफ होता है, इसके करेस्पॉन्डिंग जो मायने होते हैं वो होते हैं आलूदगी के। मलका का होता है बादशाह की मुअन्नस। बाज़ औक़ात किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाते हैं तो वो साबका होता है, और अगर नया लफ्ज़ लगाते हैं आखिर में लगाकर तो वो लाहिका होता है। नौकरी की तलाश में चटकता फिरता है, तलाश में जूतियाँ। और बात का बतंगड़। अगर किसी जुमले में ज़रूर मिसरा या कोई मिसरा डैश रहने दिया जाए तो उसकी तकमील भी मुकर्रर मखसूस अल्फाज से ही की जा सकती है, नामुकम्मल जो अल्फाज होते हैं उनसे। अच्छा जी, बगल में छुरी मुंह में राम राम। मौलाना हाली का जो नाम है वो अल्ताफ़ हुसैन है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। काएँ काएँ कौवे काएँ-काएँ करते हैं। जुमले में अगर वाहिद जमा की गलती लिख देते हैं या फिर अरबी को दोबारा जमा बना देते हैं, यानी कि जमा की जमा बना देते हैं, तो वो आपकी जो होती है वाहिद जमा की गलती कहलाती है। तो इसके साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ कवायद भी शेयर करूँगी, उर्दू ग्रामर और उसके कवायद। कलमा क्या होता है? कलमा वो होता है कि किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा हुर्फ़ को ऐसे मिलाया जाए कि उसके कुछ मायने अख़ज़ हो जाएँ, तो वो होता है कलमा। और कलमे की जो लफ्ज़ की इक़साम होती हैं वो 2 होती हैं, एक होता है कलमा और एक होता है महमल। कलमा वो होता है जिसके मायने अख़ज़ किए जा सके, जिसके मायने हों, जिसके मायने वाज़ा हों। महमल वो होता है जैसे कि जिसके कोई मायने वाज़ा ना हो। खाना वाना, यहाँ पर अगर माना देखें तो एक महमल है, क्योंकि इसके कोई मायने नहीं है। रोटी बोटी, बोटी के कोई मायने नहीं है, तो यहाँ पर ये सारे महमल हैं जिसके कोई मायने ना हो। कलमे की 3 इक़साम होती हैं, एक इस्म होता है, एक हुर्फ़ होता है और एक फ़ाल होता है, और फ़ाल से मिलकर कलमा बनता है। कलमे की 3 इक़साम होती है, इस्म, हुर्फ़ और फ़ाल, ठीक है। जो आपको पता है कि फ़ेल क्या होता है, फ़ेल होता है, फ़ेल क्या होता है, इस्म क्या होता है और हुर्फ़ क्या होता है, ये सब आप सबको मालूम है। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। जो काम हो रहा होता है उस काम करने वाले को या ज़ाहिर होने को फ़ेल कहते हैं। और हुर्फ़ वो है जिसमें ना ही काम होना ज़ाहिर होता है, लेकिन वो 2
اسم اور فعل کے درمیان استعمال ہوتے ہیں، جیسے نا، کی، کے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ حرف ہوتے ہیں۔ جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مسند علیہ اور دوسرا ہے مسند۔ تو یہ مجھے تھوڑا سا پروناؤنس کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، اگر آپ لوگ ٹھیک پروناؤنس کرتے ہیں تو اس کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو یہاں پر اگر ہم آ جائیں تو یہاں پر لقب کے بارے میں بات ہے کہ جو کسی خاص صفت کی وجہ سے لوگوں میں مقبول ہو جائے، یہ لقب ہے۔ اس کے ساتھ میرے پاس اور بھی بہت سارا کنٹینٹ ہے گرامر کے حوالے سے، بیکاز مجھے اردو گرامر ایسا لگا کہ جس کی آپ لوگوں کی شاید پریپریشن زیادہ کروانی چاہیے، بیکاز یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے 20 MCQs آتے ہیں اور ہمیں سم ٹائم نہیں پتہ ہوتا گرامر کے بیسک پارٹس۔ تو یہ لقب ہو گیا ہمارے پاس۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ بیٹے بیٹی کو جب پیار سے کوئی بھی نام دیتے تو یہ کنیت کہلاتی ہے۔ عرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا نام جو اصل نام کی جگہ محبت حقارت ہے کسی بھی خاص وجہ سے پڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں عرف۔ تخلص وہ ہوتا ہے جو شاعر اپنی شاعری میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ضمیر ہم اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ، تم، میں۔ تو اس میں بھی بہت ساری ٹائپس ہیں۔ اس میں ضمیر کی 3 اقسام ہے بیسیکلی اس میں ضمیر کی۔ تو ایک ہوتی ہے ضمیر غائب، ضمیر حاضر اور ضمیر متکلم۔ ضمیر غائب وہ ہوتی ہے کہ جو شخص موجود نہ ہو اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں، جیسے کہ وہ، اس، ان، یہ سارے ضمیر غائب ہیں۔ حاضر وہ ہے کہ ہم اس ایسے شخص کے بارے میں بات کریں جو موجود ہو۔ آپ، تم، یہاں پر آپ اور تم حاضر کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہ، اس، ان جو ہے غائب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اور ایک متکلم، اس میں جیسے کہ ہم وغیرہ ہم اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، خود کی بات کی جائے تو ہم، آپ، میں اور ہم، یہ جو ہیں ہمارے پاس ضمیر متکلم ہوتے ہیں۔ اور اس میں اشارہ وہ ہوتے ہیں جس میں کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے کہ فکروں میں اشارہ کر کے بات کرتے ہیں، یہ، وہ، اس کا، کس کا۔ تو یہ ہمارے پاس جو تھی کچھ بیسک تھی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج بیسک شیئر کی ہیں اردو کی، اور انشاءاللہ اس کے آنے والے جو بھی وقت ہوگا اس میں آپ لوگوں کے ساتھ اردو کا مزید جو کنٹینٹ ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور آپ کے تمام جتنی بھی کوئریز ہیں وہ مجھے کمنٹ میں ضرور سینڈ کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔